बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो से जुड़ी हुई इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट से आज सवाल जवाब होने हैं। डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी ने तलब किया है सीईओ को। कल नागरिक उड्डयन मंत्री से पीटर एल्बर्ट की मुलाकात हुई थी और अब इंडिगो संकट को देखते हुए पीटर एल्बर्ट से आज सवाल जवाब करेगी डीजीसीए की कमेटी, जिसमें 4 सदस्य हैं और 4 सदस्यों वाली ये कमेटी आज पीटर एल्बर्ट से सवाल जवाब करेगी कि आखिरकार वक्त रहते ही समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला गया। मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद भी यात्रियों को रिफंड, उनका सामान वापस क्यों नहीं किया गया और किस तरह 1 साल के समय सीमा के बावजूद भी इंडिगो की तैयारियां क्यों कम पाई गई। तो तमाम सवालों के जवाब देने होंगे सीईओ पीटर एल्बर्ट को। बड़ी खबर, लगातार रद्द हो रही उड़ानें, यात्रियों की परेशानियां और मनमाने रवैये को लेकर यहां पर सीईओ पीटर एल्बर्ट को जवाब देने होंगे। तो देश भर में जो फ्लाइट्स कैंसिलेशन हुई उसका असली कारण पता चल गया है। तो हुआ यह था कि इंडिगो ने पिछले साल की तुलना में इस साल अपनी 9.66% उड़ानें बढ़ा दी थी और सर्दियों के सीजन में उसने सरकार से 6% ज्यादा उड़ानें बढ़ाने की इजाजत मांगी थी। वो परमिशन भी उसे मिल गई, लेकिन बाद में समझ आया कि इंडिगो के पास तो उन उड़ानों को मैनेज करने के लिए पर्याप्त स्टाफ था ही नहीं। माना जा रहा है कि इस फैसले से इंडिगो के लालच पर सरकार ने कंट्रोल किया। उसे आदेश दिया गया कि वो ज्यादा डिमांड और ज्यादा पॉपुलर रूट्स पर ही फ्लाइट्स भेजे। एक ही सेक्टर में ज्यादा उड़ानें लगाने से बचने को भी कहा गया है। इंडिगो को अपना नया शेड्यूल कल शाम 5 बजे तक डीजीसीए को देना है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंडिगो के रूट्स भी कम कर सकती है। अभी 2200 रूट में इंडिगो चलती है, इसे कम कर वो रूट्स दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे। लेकिन एक समस्या और है, अब जब 5% फ्लाइट्स कम चलेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से फ्लाइट्स तय थी उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। यानी अब अगले कुछ दिनों तक इंडिगो की करीब 100 फ्लाइट्स तो कैंसिल होंगी ही, तो इसलिए यात्रीगण फ्लाइट स्टेटस चेक करके ही एयरपोर्ट जाएं। इधर सरकार ने संसद में भी दोबारा इंडिगो पर जवाब दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने पूरे मामले को समझाया। सरकार ने देश को भरोसा दिया कि अब एयरपोर्ट में हालात सामान्य हो रहे हैं। The disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing, and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. लोगों को उनके पैसे और सामान वापस दिलवाने के लिए सरकार इंडिगो पर सख्ती कर रही है। Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. आज भी सरकार ने कहा कि वो देश में और नई एयरलाइंस चाहती है। The government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India. सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि चाहे कितनी भी बड़ी एयरलाइन क्यों न हो, आम जनता को उससे परेशानी होगी तो एक्शन जरूर होगा। सरकार की सख्ती के बावजूद विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं था। विपक्ष चाहता था कि वंदे मातरम के साथ इंडिगो पर भी चर्चा हो। हंगामे के बाद लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को नियमों का पाठ भी पढ़ाया। इंडिगो पर नागरिक उड्डयन मंत्री के जवाब के बाद से ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कुर्सी से खड़े होकर सबने इस पर चर्चा की मांग की। बदले में स्पीकर ने कहा, को अगर कोई चर्चा करनी है तो आप नोटिस दीजिए, यही संसदीय परंपरा रहती है। नोटिस के बजाय विपक्ष के सांसद अपनी सीट छोड़कर बाहर चले गए और चर्चा न होने के विरोध में वॉकआउट किया। हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन मांगा, चर्चा के लिए मांगा। चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने, पूरे इंडिया अलायंस ने, 200 एमपीज ने वॉकआउट किया। पहले राज्यसभा और अब लोकसभा में सरकार के स्पष्टीकरण के बाद भी विपक्ष जवाब से सहमत नहीं दिखा। संसद से निकला विपक्ष का गुस्सा इंडिगो के दफ्तर तक भी पहुंच गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में इंडिगो के खिलाफ तंज भरा प्रदर्शन किया। सफेद फूलों के साथ गेट वेल सून के पोस्टर्स लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता इंडिगो के दफ्तर के बाहर पहुंचे। जिस तरह इंडिगो ने सॉरी के पोस्टर निकाले, उसी तरह कांग्रेस ने गेट वेल सून के पोस्टर्स बनवाए।
इनका कहना है कि इंडिगो के ठीक होने की कामना करने आए हैं। प्रदर्शन नहीं है, हम तो कोई बीमार होता तो लोग उसको गेट वेल सून होने के लिए कहते हैं, तो अब हम चाह रहे इंडिगो प्लीज गेट वेल सून। कंपनी की मोनोपोली इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि आपके पास दूसरा उसका कोई कंपटीटिव बचा ही नहीं है। हालांकि अंदर जाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को गार्ड ने बाहर ही रोक दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।